बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। इसके पीछे तर्क था जातिगत जनसंख्या। पिछले साल बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी। इसमें जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आंकड़े सामने आए थे, उसके आधार पर ये आरक्षण दिया गया था। बिहार सरकार के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया। इसके पीछे 1992 में इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया गया। लेकिन देश के कई राज्यों में 50% से ज्यादा आरक्षण देने का फैसला राज्य सरकारें अलग अलग समय पर कर चुकी हैं। इन सभी केसों में अलग अलग फैसले हुए। आइए देखते हैं कि किस केस में क्या फैसला हुआ। साल 2018 में महाराष्ट्र की विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया। इसके तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के आरक्षण का दायरा बढ़कर 68% पहुंच गया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 1992 के इंदिरा साहनी फैसले का उल्लंघन मानते हुए 50% के दायरे को समाप्त कर दिया। साल 2017 में ओडिशा सरकार ने भी राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने की कोशिश की थी। ये दायरा 50% से ऊपर चला गया था। साल 2018 में स्थानीय शहरी निकाय चुनाव में भी ओडिशा की सरकार ने मिलती जुलती कोशिश की, मगर ये भी प्रयास ओडिशा हाई कोर्ट में नहीं टिका और राज्य सरकार को कदम वापस लेना पड़ा। राजस्थान की राज्य सरकार ने कुछ साल पहले गुज्जर और ओबीसी समुदाय को लोगों के लिए आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद आरक्षण का दायरा 50% के पार चला गया था। इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील हुई। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो भी आरक्षण का हकदार है उसे आरक्षण तो दिया जाना चाहिए, मगर ये 50% के निर्धारित दायरे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इन सब फैसलों को देखते हुए अगर आपको लग रहा है कि हर बार कोर्ट में यही होता है, तो जरा रुकिए, जरा इन राज्यों पर भी नजर डाल लीजिए। बात करते हैं तमिलनाडु की। 1990 से ही तमिलनाडु की सरकार ने अपने यहाँ 69% आरक्षण लागू किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 1992 वाले फैसले के बाद भी ये आरक्षण कम नहीं हुआ। तमिलनाडु ने इसके लिए बाकायदा विधानसभा में एक विधेयक भी पारित कराया, जिससे कोई भी अदालती फैसला या कार्रवाई उसके आरक्षण की राह में बाधा न बने। यहाँ तक कि तमिलनाडु ने केंद्र सरकार से यहाँ तक गुहार लगाई कि उसके बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए। इसका मकसद था कि बढ़ा हुआ आरक्षण न्यायिक सीमा के दायरे से बाहर रहे। तब की केंद्र सरकार ने तमिलनाडु को रियायत भी दी, लेकिन ये मामला आज भी कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा उत्तर पूर्व के कई राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में भी 80% तक आरक्षण लागू है। हालांकि इन राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक स्थिति अलग है। इन्हें देश के अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा स्वायत्तता भी हासिल है। ऐसे में यहाँ आरक्षण का मामला अलग है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले आरक्षण के अलावा 58% रिजर्वेशन पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए लागू है। साल 2022 के सितंबर में राज्य सरकार ने आरक्षण के दायरे को 50% से ऊपर बढ़ाया था। इसके खिलाफ लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को फौरी तौर पर राहत दे दी और 58% आरक्षण लागू करने की मंजूरी दे दी। फिलहाल ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अब बिहार में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में जो फैसला आया है, उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि आरक्षण को लेकर बहस अभी और तेजी से बढ़ने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।